देखिए एस्थेलॉन में जहां की तस्वीरें आप लगातार बार बार टीवी स्क्रीन पे दिखा रही हैं, वहां गाजा पट्टी में हालात बहुत ख़राब है और गाजा पट्टी के अगल बगल जो छोटे शहर है एस्थेलॉन, कल जहां हम लोग थे वहां स्थिति बहुत ख़राब है। 2-2 मिनट पे आपको सायरन की आवाज़ आएगी, मिसाइल छोड़े जा रहे हैं, दोनों तरफ से इजराइल जवाब दे रहा है। लेकिन अब तक जो आंकड़ों की अगर बात करें, 900 इजराइल लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 700 गाजा पैलेस्टीनियन की मौत हुई है, फ़िलिस्तीन के लोगों की, जिसमें हमास के लोग भी, लड़ाके भी शामिल है। तो युद्ध तो लगातार जारी है, मिसाइल से हमला किया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने यह ऐलान किया है कि गाजा स्ट्रिप पर कब्जा करेंगे, उसे सीज करेंगे। यानी पूर्ण तौर पर कब्जा होता है कि नहीं ये देखना होगा, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि गाजा स्ट्रिप पे अपना दबदबा बनाएंगे। अब तक जो ब्लॉकेट था उसे सीज किया जाएगा। दूसरी तरफ हमास ने कहा है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी और हो सकता है आने वाले दिनों में वो इन्फिल्ट्रेट करे एस्थेलॉन और जो दक्षिण पार्ट है। आपको बता दें एक बार, जो न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, हम लोग तेल अवीव में, तेल अवीव से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर की दूरी पर एस्थेलॉन है। एस्थेलॉन वो शहर है जो कि नज़दीक है गाजा पट्टी के, और गाजा पट्टी से वहाँ मिसाइल दागना बहुत आसान होता है। एस्थेलॉन से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे समंदर का रास्ता गाजा पट्टी, और एस्थेलॉन में तो 2 किलोमीटर का ही है। हाँ। तेल अवीव के हालात आपको दिखाते हैं, 1 मिनट मुझे वक्त तेल अवीव के हालात हम आगे आपसे जानेंगे नीरज, क्योंकि तेल अवीव के लिए तो यही बताया गया था कि वहां पर भी हमास ने हमला किया है। तो अभी वहां की स्थिति क्या है नीरज, आगे आपसे जानूंगी। लेकिन ये गाजा की तस्वीर लगातार दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से गाजा पर जब हमला किया गया इजराइल की तरफ से तो वो दहल उठा, और कैसे पूरी रात यहाँ पर गोला बारूद बरसते रहे और यहाँ पर लोग दहशत में भी दिखाई दिए। एक बार फिर से नीरज का रुख करते हैं। नीरज, तेल अवीव में आप मौजूद है, हमास की तरफ से यहाँ पर भी हमला किया गया था, तस्वीरें आपने दर्शकों तक पहुंचाई थी। अभी तेल अवीव में क्या स्थिति है? बीच बीच में मिसाइल से हमले दागे जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि दूर है और इजराइल को थोड़ा सा वक्त मिलता है। जब आप एस्थेलॉन में कोई मिसाइल छोड़ते हैं तो 30 सेकंड रिटेलिएट करने का वक्त होता है इजराइल के पास, लेकिन तेल अवीव के लिए अगर कोई मिसाइल छोड़ा जाता है तो इजराइल के पास 1 मिनट का वक्त होता है, क्योंकि 50 किलोमीटर की दूरी है और इसी समंदर के किनारे किनारे पूरा शहर बसा हुआ है। आपको एक बार दिखा दे, आमतौर पर सुबह में यहाँ भीड़ होती है, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति है। इधर आप देख सकते हैं मुंबई की तरह आपको तेल अवीव थोड़ा दिखेगा, गगनचुंबी इमारतें आपको दिखेंगी। हालांकि ये शहर बिल्कुल चमकता हुआ है, लेकिन घोस्ट सिटी के तौर पे पूरा का पूरा इजराइल जो है इस वक्त तब्दील हो चुका है। गाड़ियां आपको दिखेंगी सड़क पे दौड़ती हुई, एक जगह से दूसरी जगह जाती हुई। लेकिन तेल अवीव की स्थिति क्या, आर्थिक राजधानी के तौर पे जाना जाता है इजराइल का, लेकिन अभी आप देख सकते हैं 7 बज गए हैं। आमतौर पे सुबह के 7 बजे हैं इजराइल में, और यहाँ आमतौर पे भी बहुत बड़ी संख्या में भीड़ होती है। लेकिन सारी दुकानें, सारे रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट में हम यहीं कल मौजूद थे, वो भी बंद था। टेक होम की सुविधा बहुत जगह है सिर्फ, लेकिन इसी तरह के लॉकडाउन जैसे हालात थे उस तरह के हालात है। वीरान है, शांत है, घोस्ट सिटी के तौर पे तब्दील हो गया है, और पूरे के पूरे इजराइल की यही स्थिति है। तेल अवीव के सेंट्रल इलाके में यहाँ से भारतीय दूतावास महज 100 मीटर की दूरी पर है, हमारा होटल 200 मीटर की दूरी पर है, लेकिन हर जगह असुरक्षा है, अशांति है, लोगों में डर है, भय है, और लोग ऐसे भाग रहे हैं। खाली पड़ी सड़कें भी हम देख पा रहे हैं। आप जरा ये भी दिखाइए कि कल जो हमला हुआ था वो तस्वीरें तो दर्शकों तक आपने पहुंचाई थी। क्या ये सिर्फ हवाई हमला किया जा रहा है हमास की तरफ से, या फिर हमास के जो लड़ाके हैं वो भी तेल अवीव के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और उनके चलते भी दहशत है क्या वहां पर? देखिए, तो हमास के लड़ाके को यहाँ तक आने में थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि बीच बीच में यहाँ से जब हम 60 किलोमीटर की दूरी पर गए तो बीच बीच में जो इजरायली आर्मी के जवान थे, इजरायली सेना के जवान थे, वो बीच बीच में होते थे मौजूद। वो बहुत लोगों को की चेकिंग करते थे। तेल अवीव में इन्फिल्ट्रेट किए हैं तो कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन सबसे आसान जो हमास के लड़ाकों के लिए वो एस्थेलॉन में है। और एस्थेलॉन की स्थिति ये है कि पूरा का पूरा आसमान हर वक्त मिसाइल के धुएं से, मिसाइल की आवाज़ से, कई मिसाइलों से जो है वो पूरा का पूरा इलाका आपको दिखेगा। एस्थेलॉन में बहुत ही खतरा है। तेल अवीव थोड़ा सा सुरक्षित है, और तेल अवीव में भी हम जिस इलाके में हैं, मध्य तेल अवीव में, ये बहुत सुरक्षित है, लेकिन हर जगह खतरा
मौजूद है। हर जगह नीरज, और उसकी तस्वीर भी आपने दर्शकों तक पहुंचाई थी। अपना आप ख्याल रखिएगा और पल पल की अपडेट नीरज के जरिए ही आप पाते रहेंगे इस इजरायल और हमास के बीच के युद्ध की।